बहुत सारे स्टूडेंट्स जब GS 1 पोर्शन इंडियन सोसाइटी की तैयारी करते हैं तो मैंने उनके नोट्स में एक पेक्यूलियर प्रॉब्लम देखी है कि वो लोग रैंडमली इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, इसके साथ साथ जेंडर, कास्ट एटसेट्रा को लेकर कुछ भी रैंडम PDF से कोई भी डेफिनेशन उठा लेना, कोई भी डायग्राम उठा के बना देना, किसी भी कोचिंग के मटेरियल से कुछ बड़े बड़े वर्ड्स जैसे कि पेट्रीलिनियल सोसाइटी, रोल ऑफ वुमन एटसेट्रा करके उठा के अपने नोट्स में लिख देना। मैं आपको एक बहुत ईमानदारी से फैक्ट बताता हूँ कि इसी रीजन से GS 1 के सोसाइटी पोर्शन में पहली बात तो लोगों को मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि जब आप सोसाइटी को प्रिपेयर करते हो आप एक पॉलिसी मेकर की तरह प्रिपेयर नहीं कर रहे। आपका डायग्नोसिस जो है इंडियन सोसाइटी का, वो एक पॉलिसी मेकर के नज़रिए से नहीं है जो UPSC आपसे एक्सपेक्ट करती है। मैं आपको दो एग्जाम्पल्स देता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है एक क्वेश्चन जिसका 2022 में UPSC ने पूछा। क्वेश्चन था, हैज़ द ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली सिस्टम चेंज्ड इन रीसेंट टाइम्स? Has the traditional Indian family system changed in recent times? यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट जो हैं वो क्या लिखते हैं, इंडियन फैमिली के सिस्टम के चेंजिंग एस्पेक्ट पे, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट पे वो लिखते हैं कि किस तरीके से जॉइंट फैमिली टूट गई, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ गई, फैमिली पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया। ये जेनेरिक पॉइंट्स हैं, इन चीज़ों से आपको आंसर में मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आपने अपने नोट्स में सिर्फ डिलिबरेटली भर के रखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से लिखना था कि किस तरीके से अर्बनाइजेशन के कारण और आज की डेट में अर्बन माइग्रेशन के कारण पहली बात तो एक केयर गिविंग पैटर्न में बदलाव आया है। आपको यहाँ पर ये लिखना था कि कैसे चेंजिंग जेंडर डायनेमिक्स है आज की डेट में अर्निंग पोटेंशियल के और एक फैमिली के, जिसकी वजह से पेरेंटिंग के ऊपर एक इन्फ्लुएंस आया है। यहाँ पे आपको लिखना था कि किस प्रकार से एक पॉलिसी वॉइड है हमारे हाउस होल्ड को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर, सिंगल पेरेंट चाइल्ड अपब्रिंगिंग को लेकर। यहाँ पर फैमिली का एक पॉलिसी पर्सपेक्टिव से अज्यूम करके देखना था कि किस तरीके से वो पूरी की पूरी फैमिली को अफेक्ट करती है, लेकिन हमने इस प्रकार का एनालिटिकल अप्रोच नहीं अपनाया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। वुमेन मूवमेंट हैज नॉट एड्रेस्ड लोअर स्ट्रेटा इश्यूज। ये क्वेश्चन 2018 में आया था कि जितनी भी वुमेन मूवमेंट है इंडिया में, उन्होंने लोअर स्ट्रेटा वुमेन के इश्यूज को एड्रेस नहीं किया। जनरली यहाँ पर क्या लिखते हैं लोग, यहाँ पर लिखते हैं कि फेमिनिज्म की मूवमेंट क्या थी, NGOs कौन से हैं, महिला मंडल्स क्या क्या हैं। ये UPSC नहीं मांग रहा है। यहाँ पर आपको आंसर में लिखना था कि सैनिटेशन वर्कर्स आज की डेट में फेमिनिस्ट डिबेट से पहली बात तो बाहर क्यों है। उसके बाद आपको एनालाइज करना था कि लेबर लॉज आज की डेट में डोमेस्टिक वर्कर्स को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे। फिर आपको एनालाइज करना था कि अर्बन एजुकेटेड फेमिनिज्म जो है वो रूरल रियलिटीज को कैसे इग्नोर करती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कोई भी UPSC के आंसर में जब तक आपके पास इंसाइट और अवेयरनेस दोनों नहीं होंगी, तब तक आपका आंसर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। यहाँ पर रैंडम समरीज 50-60 पेज में पूरे सोसाइटी को तैयार करने वाले लोग इस चीज़ से